मोहन पधारो मेरे छेल छबीले। मोहन पधारो मेरे छेल छबीले। छेल छबीले मेरे छेल छबीले। छेल छबीले मेरे छेल छबीले। मोहन पधारो मेरे छेल छबीले। मोहन पधारो मेरे छेल छबीले। अंतर माही अटक रहे मेरे। अंतर माही अटक रहे मेरे। बैन सुखद तेरे नैन रंगीले। बैन सुखद तेरे नैन रंगीले। मोहन पधारो मेरे छेल छबीले। मोहन पधारो मेरे छेल छबीले। प्यारी नवाला मनोहर पगिया। प्यारी नवाला मनोहर पगिया। सुंदर छोगे शीश रहीले। सुंदर छोगे शीश रहीले। मोहन पधारो मेरे छेल छबीले। मोहन पधारो मेरे छेल छबीले। इम्पॉर्टेंट और अद्भुत दिवस है। आज ही के दिन 25 जनवरी को 1986 में हरिधाम सोखड़ा में काका जी महाराज ने बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद बरसाए थे। और वहाँ उन्होंने जैसा बताया गुरुजी थे और कोठारी स्वामी जी थे वहाँ पर। तो उनको कहा कि ये जो तीन सूर्य हैं, जैसे कि एक तो आकाश में जो सूर्य है वो सूर्य, और काका जी ने अपने हृदय पे हाथ रखे मेरे हृदय आकाश का सूर्य, और गुरुजी और कोठारी स्वामी जी इनके हृदय आकाश का सूर्य। बोले ये तीनों सूर्य एक आज से। ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त अद्भुत आशीर्वाद प्रगटाए, और उसको हम लीलो अनुग्रह के रूप में, हरा अनुग्रह के रूप में, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। और उसको बाद में पापा जी महाराज ने समझाया कि ये जो आशीर्वाद काका जी ने बरसाए हैं वो शक्तिपात हुआ है। तो ये बहुत ही हम सब के लिए खुशी की बात है और खुशी का अवसर है। तो आज का इसी दिन हम लोग ये आज काका जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो बहुत ही आनंद का विषय है। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
स्वामीनारायण 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 जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद गुणातीतानंद स्वामी मूळ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर गुणातीतानंद स्वामी मूळ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद एम समझीने लेशे नाम ते तो जाशे अक्षरधाम एम समझीने लेशे नाम ते तो जाशे अक्षरधाम स्वामीनारायण 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 जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद स्वरूप निष्ठाने सुहृद भाव निर्दोष बुद्धि सेवक भाव स्वरूप निष्ठाने सुरत भाव निर्दोष बुद्धि सेवक भाव जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद प्रार्थना मैत्री स्वरूप योग स्वधर्म सेवा करिए सुयोग प्रार्थना मैत्री स्वरूप योग स्वधर्म सेवा करिए सुयोग स्वामीनारायण स्वामीनारायण
स्वामिनारायण 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 जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद ओ एम समझीने लेशे नाम ते तो जाशे अक्षरधाम एम समझीने लेशे नाम ते तो जा तेरी बात हम क्या करें, हम खुद ही तेरे ना रहे, हम गलतियां करते रहे, माफ हर पल तुम करते रहे। तू कर माफ कर माफ कर माफ कर, तू कर माफ कर माफ कर माफ 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 तू काका तू काका तू काका तू काका तू काका तू काका तू। मुक्त कीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को खूब खूब थैंक्स। लोकल आउट स्टेशन से जो आए इन सबको, ये आशीष, ये बहनें नित्या वगैरह ने मिल करके भी ये इसका जो इंतज़ाम करा अक्षर तीर्थ पे, इतनी ठंड ना लगे करें उसका ध्यान रखकर जो छप्पर लगाया, जो टेम्परेचर यहाँ से और बाहर में काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा, तब सब जाके आराम से परिक्रमा कर पाए। ये बहुत बड़ी सेवा है। मैं ये बातें इसलिए करता हूँ कि हम जब भी कोई ऐसा काम करें, सेवा करें, तो अच्छी बना दें, रिकग्नाइज हो जावे इसलिए नहीं, लेकिन अपने भक्तों के दिल खुश हो जावे तो वो सेवा सीधी महाराज को पहुंचती है, सीधी। हम माने भगत लोग वो तो भले कैसे भी स्वभाव के युक्त होंगे, लेकिन है महाराज के। मैं कई बार कह चुका हूँ कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक तो वो नए इंसान है, लेकिन राम जी का सेवक,
और सारी वानर सेना, कई बार नहीं पिक्चरों में सीरियलों में दिखाते हैं राम जी की सेना चली, सब बंदरों को बताते हैं लाइन से चलते हुए, ऐसे थोड़े चले होंगे। वो तो इधर उधर किधर कितने के छप्पर तोड़ दिए होंगे, खपरेल टूट गई होगी, हाँ, किसने कहीं पेड़ गिरा दिए होंगे, बिगाड़ा होगा कुछ, लेकिन फिर भी राम जी के है तो आज हम सब पूजन करते हैं। मेरा कहने का मतलब भगत कैसे भी नजर आवे, हम महाराज का, काका जी का, पप्पा जी का, स्वामी जी का संबंध देख करके हाँ इनकी खातिर करते रहेंगे। महाराज अपनी खातिर में राउंड द क्लॉक, आप बोले जाते हैं ना 24/7 ऐसे रहेंगे, रहते भी हैं। पहली तो ये बात करनी थी। और मेरे एक ही फ़ोन पे आउट स्टेशन से तकरीबन 50 जने टोटल अंकल आ गए, हाँ? और वो भी फ़ोन आखिर में करा। मेरा नेचर कैसा है, टीजिंग नेचर है। ये लोग सुबह क्या कहते हैं 6:45 बजे अहमदाबाद से उतरे यहाँ, 7 बजे, तो मतलब 5:45 बजे का प्लेन होगा, तब 1.5 घंटे में यहाँ आ गए। यदि अंदाज़ा लगाया कि ये सब 3 बजे 2:45 बजे उठ के तैयार होके, तो मैंने जानबूझकर कहा कि आप लोगों ने कोई अक्ल है कि नहीं, कोई और फ्लाइट नहीं मिलती थी। तो एक्चुअली हुआ क्या कि तृप्ति ने वो फ्लाइट बुक करी थी। तृप्ति ने इसलिए करी थी कि वे सस्ती है, तो दोनों चीज़ इसके अंदर कोइंसाइड हो गई कि तृप्ति ने करी उस फ्लाइट में जगह है, ओह सस्ती है, उसमें वो भूल गए कि 3 बजे उठना पड़ेगा। हाँ, सारे के सारे 2:45-3 बजे उठ के। और मैं तुम्हें आज सच्ची एक बात करता हूँ, तुम मेरा टाइम देखोगे तो कल रात को 3 बजे से 6 बजे तक का मेरा टाइम था, हाँ, कि गुरुजी यहाँ परिक्रमा करेंगे। वो मैं हमेशा, मैंने क्या तय करा हो कि कोई टाइम मैंने तय करा हो कि मैं इस फलाने टाइम पे उठना है, अक्सर मैं उठ गया हूँ। कल मैं उठा ही नहीं। सुबह उठा तो मैं सोचूं कि ये कैसे हो गया। एक तो ये परिक्रमा करनी थी, वो भी पूरा याद था। फिर ख्याल आया अगले दिन, अभी ये अहमदाबाद मंडल निकला ना, तो ओहो क्या महाराजा लोग निकलते हैं, महारानियाँ निकलती है। तो रात को 2:45 बजे मुझे फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हम निकल रहे हैं। हम उन्हें पहले 2:45 बजे फ़ोन आया, हम उठ गए। मैं कहूँ भाई तुम उठ गए, हमें क्यों उठाया। मैं भी ये एक मोहब्बत है। फिर 4 बजे फ़ोन आया कि अभी हम निकल चुके हैं। मैं कहूँ अभी हम भी उठ चुके हैं, अभी हम नहीं सो पाएंगे। अब कैसा है कि पहले ऐसा था कि उठ गए, फिर उसका कोई कॉम्पेंसेशन दिन में नहीं होता है। अब पिछले 5-6 साल से आज अगर जग गए तो दूसरे दिन रेस्ट कर लेना पड़ता है, इसलिए कल नहीं आ पाए। तो अभी इसकी पेनल्टी अहमदाबाद वाले इंडिविजुअली अपनी सोच समझ से, मेरा कोई आग्रह नहीं, पर कुछ भी तो दे, इवन एक आना भी दे जाना पेनल्टी में, समझे। ये क्या भाई, नहीं कोई फ्री नहीं छूटा। हाँ देखो, हम बड़ौदा में न्याय मंदिर है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का प्लेस है, मानो गायकवाड़ राजाओं का। इन्होंने सरकार को यूज़ करने के लिए कोर्ट के रूप में दे दिया है, पर 1 रुपया किराया लेते हैं।
कि मालिकी हमारी रहेगी। हाँ, कल को सरकार ये ना कह दे कि हमारी मालिकी की है, हम ये कितने सालों से यूज़ कर पे किराए पे है। वैसे आप लोगों ने जो हमें परेशानी करी है, ख़ास करके अहमदाबाद वाले जिन्हें रात को फ़ोन करके जगाया, वो अपनी समझदारी से हाँ कुछ न कुछ तो पेनल्टी भर के जाना, और वो पेनल्टी मुझे मिलनी चाहिए ना, किसी को पटा नहीं लेना तू कह दे जे मिल गया करके। फिर वो नए हो, पुराने हो, पहली बार आए हो, हाँ कुछ भी हो, तुम लोगों ने क्या सनेपात हुआ था सुबह, हाँ, और जो सने रो, हाँ, उसके चैंपियन हो, तब भी ये तो ज़रूर कर जाना। हाँ, और अपना यही सत्संग अपने को रखना है। हाँ, जो एक लगता है ना कि एक फैमिली बैठा हुआ है, और इसी लाइन पे हमें चलना है। इधर उधर देखा देखी कि अभी हम भी ये करें, हम भी ऐसा डेवलपमेंट, कुछ नहीं। हमारी डेवलपमेंट काका जी हमें जो करना होगा अपने आप कराते रहेंगे, ये विश्वास से मानना। हाँ, और उसमें ही सत्संग की सच्ची खुशबू रहेगी। हाँ, ये करना है। मैं पहले डायरी में थोड़े प्रसंग लिखता था, 25-26 जनवरी के प्रसंग 2 लिखे थे पहले, वो अभी पढ़ेंगे। ओपी कहाँ गए? 1986 में हरिधाम में गुणातीत द्विशताब्दी मनाने की जिस धूमधाम से तैयारी हो रही थी, दिनांक 24 जनवरी को वह सब देखकर मैं इस विचार में खो गया कि परम पूज्य स्वामी जी कितने समर्थ, कितने बड़े पैमाने पर ऐसा इतना भव्य आयोजन किया। कल्पना से बाहर का देखे तो हम एक बार आप तो शेष आए, हाँ, मैं सोचा करूं कि ये इतना ऑर्गेनाइज कैसे हो सकता है। देखो, इतना छोटा सा भी ऑर्गेनाइज करना है तो मेरे ख्याल से 15 दिन से कामकाज चलता था। 15 दिन से तो होता होगा ना। हाँ, तो ये तो क्या, कितना मैन पावर लगा, कितना डेडिकेशन हुआ होगा। हाँ, ऐसा इतना भव्य आयोजन हुआ, अब आयोजन किया। लेकिन इस विषय में परम पूज्य काका जी से मेरे दिमाग में एक घूमता रहा खूब। वो मैंने कभी किसी से वो बात नहीं करी थी, मतलब पर्टिकुलरली काका जी को भी, क्योंकि आगे रेफरेंस काका जी का आता है। लेकिन इस विषय में परम पूज्य काका जी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। 25 की सुबह, ये मैं 24 की रात को वो सब हरिधाम था तो सब देख करके आया, प्रेम स्वामी वगैरह जो रात को भी लगे हैं। ओहो, रसोई के लिए तो बड़े 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 पतेले नहीं, क्या कहते हैं ना, कहीं समझ नहीं आएगा इसको क्या बोला जाए। तुम आप विचार करो, दाल पाइप से जाती थी पानी की तरह, क्योंकि इतना सप्लाई करना बड़ा कठिन पड़ जाए। हाँ, 25 पाइप खोलो तुम्हें दाल मिल जाएगी। 25 की सुबह नित्य विधि के बाद लगभग सुबह 5:45 बजे मैं उनका दर्शन करने के लिए, किनका? काका जी का दर्शन करने। काका जी उस समय हम लोग योगी आश्रम में रहते थे, जहाँ अभी संत लोग भी रहते हैं। काका जी सामने अनिर्देश, जहाँ पहले स्वामी जी रहते थे, अभी रहते हैं वो नहीं, सामने ही छोटा सा है वो। तो काका जी की एक रूम थी वहाँ, उसमें काका जी, तो मैं दर्शन करने वहाँ जाके बैठा। मैं उनका दर्शन करने के लिए उनके कमरे में जाकर बैठा था। मैं जाकर बैठा ही था कि थोड़ी देर में पूज्य योगी स्वामी परम पूज्य काका जी की चाय लेने के लिए सामने योगी आश्रम में गए। अभी जो योगी स्वामी कोठारी स्वामी जी के सेवक हैं, काका जी जब भी आवे तो वो हमेशा काका जी की सेवा में
कोठारी स्वामी उसको भेज दिया जाए। तो मैं जाके बैठा ही था, योगी स्वामी काका जी की चाय लेने के लिए योगी आश्रम में गए। पश्चात परम पूज्य काका जी बोले, उत्सव की धरखम बड़े जोश खरोश के साथ तैयारी किए है। मतलब भव्य तैयारियां खूब कहते जोर परोस से करी हुई है। हाँ खूब धमा चौकड़ी मचाई है। हाँ, काका ने, वो काका जी का कैसा है, तुम्हारे दिल में क्या बात है वो निकालने के लिए कुछ शुरू करे। फिर एकदम से बोले, मुकुंद यह सब तो तू भी कर सकता है। लो, मैं जबकि विचार में था कि ये कैसे स्वामी जी ने करा होगा, काका ने कहा ये तो तू भी कर सकता है। हाँ, पर इससे कहीं ये नहीं समझना कि स्वामी जी ने कोई नॉर्मल चीज़ कर दी है। हाँ, काका जी हमें डायरेक्शन दे रहे थे कि आपको, मतलब तुझे इस तरीके से जाना नहीं है। चाहो तो कर पाओगे, जाओगे तो, पर जाना ही नहीं है। पर दूसरी तरफ ऐसे सच्चे गुणातीत सर्वोपरि संत मिलने का फ़ायदा ये है कि अगर कई बार हम फिसल भी जावे तो वो हमें उठा लेंगे और राइट डायरेक्शन में रख देंगे। हाँ, ये बड़ा फ़ायदा है गुणातीत संत मिलने का। फ़ायदा ये कि वो हमें एक बार तय कर दिया कि इसको इस तरह ही सेट करना है, वो हम कितनी भी लाख कोशिश करेंगे हमें वो जमने ही नहीं देंगे। हाँ, यह सब तो तू भी कर सकता है। यह सुनकर मैं तो स्तब्ध होकर उन्हें देखता ही रहा। मैं कोई कैसे हो सकेगा, हम तो उस समय ऐसे ही सोच में थे। 86 की बात, 1986 की बात करता हूँ। लेकिन उन्होंने तो बोलना जारी ही रखा। इन्होंने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, पर हमारा यह फील्ड नहीं है। हाँ, काका ने कहा ये अपना फील्ड नहीं है। हाँ, हमारा हजारों काम, लाखों आदमी इकट्ठे हो जावे, हम बड़ा सत्संग का फैलावा कर दें, स्वामीनारायण का गोकीरा हो जावे, हाँ वो गलत नहीं है, ये बात भी समझो, ये जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी फील्ड अलग है। हाँ, पर यह हमारा यह जो फील्ड मैं नहीं अभी है। कह रहा था वो कि वह ऐसा एक कुटुंब भाव, और वो भी अभी मैंने कहीं एक बात मेरे दिमाग में किसी ने डाली ना, ग्रुपिज्म में भी नहीं। हाँ, कि ये तो भाई आनंद दीदी के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, वो ये तो निष्ठा दीदी के साथ जुड़े हुए हैं, या ये तो सूरज स्वामी का सेवक है, या तो ये गुरुजी का ही है। कुछ नहीं, हम सब काका जी के हैं और उसी के पास जाना है। हाँ, ऐसा हाँ, कोई भी ग्रुप नहीं, सेंटर की कोई भी बैरियर भी नहीं। ये विद्यानगर से आया है, अरे भाई विद्यानगर 1966-61 में देखो कोई था क्या अलग? जो पुराने जोगी होंगे इनको ख्याल होगा कि 1966 में कोई भी अलग चीज़ नज़र आती थी? बस काका जी का एक ग्रुप है, दादू भाई का, दादू भाई का, दादू भाई का। उस समय काका जी भी नहीं बोलते थे। हाँ, हमारा काम बिल्कुल अलग है। हाँ, मेरी इस बात को तू और बापू समझ सकोगे। ये बात मैं किस लिए कर रहा हूँ कि ये 26 जनवरी को काका जी ने विद्यानगर में आशीर्वाद दिए थे। उस समय तो ख्याल नहीं आया। काका जी ने स्वधाम काका 26 जनवरी को ये आशीर्वाद दिए, फिर तो वो कभी मिले नहीं, करे नहीं, और 7 मार्च को तो शरीर छोड़ दिया। तो उसमें से मुझे विचार आया कि फिर कुछ न कुछ हमें क्या करना है, इसका इशारा समाज को उस प्रवचन में दिया होगा काका जी ने। हाँ, तो मैंने उस समय कैसे रिवाइंड कर के, अरे रिवाइंड क्या
क्या कहते हैं इसको, रिपीट कर दो। हाँ, रिपीट कर 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 करके कम से कम 70 एक बार तो 70 हाँ सुनी होगी। फिर ये मोती वीराना चौक निकली, वो पढ़ोगे तो गुणातीत समाज की काका जी की जो कल्पना थी, कल्पना नहीं, मैं तो समझता हूँ ये थोड़ी कहीं कल्पना होती है, योजना थी, हाँ, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें से मिल जाएगा। तो ये दिव्येश मुझे कह रहे थे, और वो वीडियो भी है कि वो देखें, इसकी इच्छा आज की थी। मैं को ये इतने में देख पाएंगे ऐसा है नहीं, हाँ, हम आराम से फिर देखेंगे, हाँ, चलो। कहकर गुणातीत भावना, शायद पहले भी आप लोगों ने, कईयों ने, पुराने हैं, इन्होंने सुनी होगी, लेकिन अभी हमें एक चीज़ समझ आई है, तो अभी वो बात सुनोगे तो उसको अलग ढंग से पकड़ पाओगे। यह कहकर गुणातीत भावना की खूब बातें करने लगे। हाँ, इन्होंने वो और कोई बातें मेरी सुनी ही नहीं। और इतने में पूज्य योगी स्वामी परम पूज्य काका जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गए और वे नाश्ता करने लगे, एवं नाश्ते में से मुझे प्रसाद देने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन आगे करा, बढ़ाया, मैं आगे करा कि लो प्रसाद। मुझे ऐसा कि अभी हम 4-5 संत लोग बैठे हैं, सेवक लोग भी हैं, ये सबको बांट देंगे, इनके लिए कुछ रहेगा नहीं। तो मेरे को, मैं ना करूं तो पीछे भी सब ना करेंगे, तो मैंने मना करी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि परम पूज्य काका जी नाश्ता यूं ही बांट देंगे, इससे अच्छा है कि मैं मना कर दूं ताकि वे ठीक से खा लें। हाँ, यह सोचकर मैंने मना कर दिया। उन्होंने 2-3 बार कहा लो लो, पर मैंने जग पकड़ी रखी। पर मैंने ना पकड़े ही रखी। फिर अन्य सेवक संत जो आए थे उन्हें प्रसाद देते गए और तब मुझे कहा कि अब नहीं मिलेगा ये प्रसाद, जाओ। हाँ, तो मैं तो समझा कि अब मुझे कह रहे हैं कि अब अभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। और उसका कहना अलग था कि ये आखिरी प्रसाद है। हाँ, वो बाद में ख्याल आया। उन्हें प्रसाद देते गए और मुझसे कहा फिर नहीं मिलेगा अब। और नाश्ता करने के बाद वे तुरंत नहाने के लिए चले गए। उनका कहना तब समझ नहीं आया था कि वे ये आखिरी प्रसाद दे रहे थे, क्योंकि इसके बाद वे मुझे स्थूल रूप में मिले ही नहीं। हाँ, चलो अब वो दूसरा एक। स्वामी श्री जी, 1986 की 25 जनवरी का मंगलकारी दिन, जब हमने गुणातीत द्विशताब्दी का परम पावन पर्व मनाया, सुबह श्रृंगार आरती के बाद संत व भक्तगण हरिधाम मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। जो पीछे की सीढ़ी है ना, साइड की, जो शास्त्री महाराज, जोगी महाराज की डेयरी से दर्शन करके छोटी सीढ़ी है, हम नीचे उतरते हैं, ऊपर जाने की नहीं, नीचे उतरने की। हाँ, मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। आगे परम पूज्य काका जी, उनके पीछे पूज्य कोठारी स्वामी एवं संत सेवक, और उनके पीछे मैं था। सीढ़ियों से थोड़ी दूर जाकर परम पूज्य काका जी एकाएक रुक कर खड़े हो गए और फिर कोठारी स्वामी को रोका और पूज्य कोठारी स्वामी को रोका। परम पूज्य काका जी को उनसे कुछ बात करनी होगी, यूँ सोचकर अन्य संत सेवक वहाँ से हटकर चले गए। या उस समय से डायरी में लिख रखा था, क्योंकि मैंने तो मेरे लिए लिखा था, गुजराती में ही था, कल ही इसका हिंदी ट्रांसलेशन करा। हाँ, और कई थोड़ी दूर जाकर खड़े रहे। परम पूज्य काका जी
आकाश की ओर इशारा करते हुए पूज्य कोठारी स्वामी की छाती पर हाथ फेरते हुए उनसे कुछ बात करने लगे। उस समय पता नहीं लगा क्या कह रहे हैं। मैं भी एक तरफ दूर खड़ा था। थोड़ी देर बाद इशारा करके तू भी आ कहकर काका जी ने मुझे बुलाया और आकाश के सूर्य की ओर उंगली करते हुए पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, सूर्य। फिर अपनी छाती पर हाथ लगाते हुए बोले, पृथ्वी पर यह भी सूर्य है। मैं भी एक सूर्य हूँ क्या? और फिर मेरी छाती पर हाथ फिराते हुए बोले, यहाँ हृदयाकाश का सूर्य। जाओ, तीनों एक, तीनों सूर्य एक। फिर पूज्य कोठारी स्वामी के साथ बात करते हुए जाना कि परम पूज्य काका जी ने उन्हें भी यही आशीर्वाद दिया है। अभी उस समय तो हमें पता ही नहीं लगा कि ये क्या आशीर्वाद दिया। बोले ठीक है, काका जी ने कुछ मूर्ति दी, स्मृति दी। बस सच में उस समय हमने इतना ही समझा था, आज काका जी ने कोई स्मृति दी। बाकी वो सूर्य एक वगैरह की हमें कोई कहना स्पिरिचुअल वैल्यू क्या, वो कुछ ख्याल नहीं था। हाँ, यह उनका अंतिम आशीर्वाद था। आशीर्वाद था। 7 मार्च को तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैं खूब डूब गया था, तनिक भी चैन नहीं पड़ता था। मेरा 7 मार्च के बाद की बात करते हैं जी। हाँ। मैं खूब डूब गया था, तनिक भी चैन नहीं पड़ता था। मेरा रोना बंद ही नहीं होता था। ये जो उस समय थे इनको तो ये ख्याल होगा, खास करके विजय बाबू, ये मधु जी, शोभना भाभी वगैरह सब, कीर्ति भाई। मेरा रोना बंद ही नहीं मैं होता तो था। यही सोच में था कि अब यहाँ रहना क्यों, अब तो काका जी आने वाले नहीं हैं। हाँ, पहले तो ऐसा भाई काका जी जाए फिर थोड़े दिन में आएंगे, इनकी तैयारियों में दूसरों को बातों करने में कि हमारे काका जी आने वाले हैं वगैरह वगैरह में लग पड़ते थे। अब करना है क्या यहाँ, मैं सोचता था कि चलो हम वापस हरिधाम चले जाएंगे। हाँ, मेरा रोना बंद ही नहीं होता था, आँख से आंसू बहते रहते। परम पूज्य काका जी कभी जा ही नहीं सकते। यह ज्ञान भी था कि ऐसे संत कभी धरती पे से जाते नहीं। हाँ, पर प्रकट की कहते हैं अपेक्षा के सामने वो ज्ञान भी पंगु बन गया। हाँ, ऐसा प्रकट का ज्ञान तो था, लेकिन उनके स्थूल सानिध्य की अपेक्षा में वह ज्ञान पंगु हो गया था। करीब 1.25 साल ऐसा ही रहा। मैं भी समझता था कि सेवकगण मेरा ही आधार ढूंढते हैं, लेकिन जब मुझे ही टूटा हुआ देखते हैं तो भले ही कुछ ना बोलते हों, लेकिन उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। प्रत्यक्ष स्वरूपों की नज़र में भी यह बात आई होगी। मानो स्वामी जी, पप्पा जी, साहेब, अक्षर बिहारी स्वामी, सबको ख्याल तो पड़ गया है कि अभी इसको कैसे बाहर निकालें अंदर से। एक बार पूज्य साहिब ने मेरी ओर देखते हुए सभा में बात भी की। बड़े पुरुष के प्रति लगाव का लक्षण यह नहीं कि उन्हें याद करके हम रोते रहें। उनके कार्य को गतिशील रखना ही उनके प्रति सच्चा लगाव है। उनकी यह बात मेरे दिमाग में बैठी तो जरूर। मगर ये साहब ने, मैं समझ गया कि साहब ने आज मेरे पे बात करी है और बात तो एकदम सही करी है। हाँ, पर तब भी दिल खुल कहना सुना सुना रहा करे। उनकी यह बात मेरे दिमाग में बैठी तो जरूर, लेकिन दिल रोता रहता, एक खालीपन का एहसास होता रहता। परम पूज्य स्वामी जी भी इस विषय में मुझे कई बार सांत्वना देते, समझाते। मुझे कह तू अभी भले कुछ भी बोले, एक बार स्वामी पहले ही दिन हम यहाँ से निकले राजधानी में, स्वामी बॉम्बे थे, बॉम्बे से
सुबह सुबह निकल पड़े कि सीधे हरिधाम गए भी नहीं। वो शायद बड़ौदा स्टेशन ही खड़े रहे कि मुकुंद आएगा ना, उसको लेके आता हूँ। फिर मैंने से रूम में बात करी कि देख, अभी तुझे लगता है कि काका जी गए, लेकिन अपने सारे काम काका जी करते ही दिखाई पड़ेंगे, तब ये चीज़ हिलप हो जाएगी। तू मेरी बात का विश्वास करके, मतलब स्वामी जी भी ऐसे समझाते रहते थे। हाँ, परम पूज्य स्वामी जी भी इस विषय में मुझे कई बार सांत्वना देते, समझाते। परम पूज्य अक्षर बिहारी स्वामी जी का भी आश्वस्त करता, हूँप देता एक पत्र आया था, लेकिन किसी भी प्रकार हृदय को तसल्ली नहीं होती थी। चैन नहीं पड़ता था, मन अशांत रहता। फिर जब दिल्ली के मुक्तों के साथ पंच तीर्थी करने के लिए गुजरात गया, तब विद्यानगर गया था। अंकल थे साथ में। हाँ, यानी ये बात अंकल को ख्याल होगी कि सभा में पप्पा जी ने वो राधा और कृष्ण की बात करी थी। हाँ, वहाँ गुणातीत ज्योत के मंदिर में सभा करते हुए परम पूज्य पप्पा जी ने राधा और कृष्ण के अंतिम मिलन के पल को राधा ने कैसे शाश्वत कर लिया, हाँ। दिनकर और जोशी वो की- इतने हद तक कि जब उद्धव कहने गया कि राधा, कृष्ण ने तो शरीर छोड़ दिए, कृष्ण चले गए, तो राधा उसको कहती है क्या चले गए, अभी तो मुझे मिल के गए। दिनकर जोशी की लिखी हुई वह सारी बात विस्तार से की। वो किताब पढ़ने जैसी है। हाँ कृष्ण एक बार फिर मिले। हाँ, कृष्ण क्या ही नहीं थी, वो इसकी हिंदी भी हुई है। श्याम, हाँ। हाँ हाँ, शाम एक बार आओ ना। हाँ, और तब परम पूज्य काका जी उस द्वारा समय वो बाय पार्ट्स अखबार में आती थी, पप्पा जी पढ़ते थे। हाँ, और तब परम पूज्य काका जी द्वारा मुझे दिए 3 सूर्य के आशीर्वाद। पप्पा जी ने जैसी राधा की बात करी, मुझे एकदम वो बात याद आ गई कि काका जी ने आखिरी तो मुझे भी आशीर्वाद ऐसे दिए मिले हैं। हाँ, 3 सूर्य के आशीर्वाद की सभा में ही इदम स्मृति हो आई, एवं मुझे ऐसा आभास हुआ कि उनके सानिध्य में बिताए गए ऐसे पलों, स्मृतियों को शाश्वत कर लेने का परम पूज्य पापा जी ने मुझे मार्मिक सूचन किया है। लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने संकल्प किया कि यदि पप्पा जी ने सभा में यह बात मेरे लिए ही की है, तो पप्पा जी आज मुझसे कह ही दें कि यह बात तेरे लिए की गई है। और ये मेरा पैटर्न है, जिसको बोला जाए ठब है। हाँ, कि मैं कंफर्म कि भाई ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। मेरे को आज पप्पा जी अब फिर खुद बोले कि ये सभा में जो मैंने बात करी वो तेरे लिए करी है, तो ये बात पक्की। हाँ, और सभा के बाद हम प्रभु कृपा में प्रसाद लेने के लिए गए। वहाँ सभी के आने में या तो अभी देर होगी या वे अंदर प्रसाद लेने के लिए सीधे चले गए होंगे। सो मैं और पप्पा जी ही बैठे थे। पप्पा जी एकदम बोले, आज सभा में मैंने जो बात की उसे दूसरे तो क्या समझने वाले थे, मैंने तेरे लिए ही यह बात की है। सो अब पूज्य काका को धार कर जीने लगो, वे गए ही नहीं, वे तेरे साथ ही हैं। बस उनके इन शब्दों से मेरा रोना बंद हो गया। जाओ, तीनों सूर्य एक, परम पूज्य काका जी के इस आशीर्वाद की रहस्यमय प्रक्रिया को समझाते हुए, प्रक्रिया कि ये रहस्य क्या में- प्रोसेस हुआ जी उसको समझाते हुए एक बार पप्पा जी बोले कि जो शक्तिपात कहे जाते हैं वो ये। हाँ, बस पढ़ लिया।
चलो परम पूज्य पप्पा जी ने एक बार बताया था कि इसे शक्तिपात कहा जाए। इसे कहा जाता है।